ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है। सब में 5 विकार प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। बच्चे, तुम स्वीकार करते हो कि तुम में 5 विकार हैं, तुम्हें अवगुण है। स्वीकार है तुम्हें? चेक करो अपने को। तुम्हें अगर स्वीकार है, वरना तुम्हारा स्वीकृति पत्र मेरे पास आएगा, फिर मैं उसके ऊपर सेवा शुरू करूँगा 5 विकारों को निकालने की। पर पहले तुम स्वीकार तो करो कि तुम्हारे अंदर 5 विकार हैं। बहुत बच्चे ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त, उच्च सेवाधारी, पर इन बातों में स्वीकार नहीं करेंगे कि हम में 5 विकार हैं, हम में अवगुण हैं। स्वीकार नहीं करेंगे। अहंकार की बात है, वो अभिमान की बात है। कैसे हम स्वीकार करें कि हम पतित हैं, पापी हैं, नीच हैं, अवगुणी हैं? बच्चे, तुम सद्गुणी होते तुम मेरे पास क्यों आते? अवगुणी हो इसलिए तो आए हो ना। अमीर भी थोड़े से अमीर है, थोड़े से अमीर, फिर भी इस मार्ग पर नहीं चल रहे। अहंकार है ना। तो बच्चे, तुम चेक करो, जिसने स्वीकार किया मैं उसे परिवर्तन करता हूँ, पर जब तक कोई स्वीकार नहीं करता मैं परिवर्तन नहीं करता हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं करता। तुम एक्सेप्ट करो, तुम कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हो। मैं गुणवान बनाता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर तुम स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं हो। जब भी बाप कहता है मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ, तुम हाँ जी करते हो, पर अपने को पतित नहीं समझते हो। यहाँ विकर्म ही होते हैं तुमसे। बच्चे, तुम्हें ध्यान ही नहीं है। और बाप कहे स्ट्रिक्ट वर्ड में तो गुस्सा आता है। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। तुम आए हो ना मेरे पास, या मैं आया हूँ तुम्हारे पास? तुम साफ साफ सिद्ध करके बताओ। मैं सिर्फ परम धाम से नीचे आया हूँ, परम धाम से मैं नीचे आया हूँ, मेरे पास तुम आए हो। समझ है? तो अपने को स्वीकार करो कि तुम पतित हो, तुम में बहुत कमियां हैं। मैं बैठा हूं ना। गुणवान को क्या गुणी बनाना, वो ऑलरेडी गुणवान है। अवगुणी को ही गुणी बनाएंगे ना। तो तुम अपने को क्या स्वीकार कर रहे हो? तुम क्या हो? चेक करो, गुणवान हो या अवगुणी हो। तुम कहते हो बड़ी बड़ी बातें, पर जब मैं तुम्हारी इज्जत निकालूं सबके सामने, ये अवगुणी है। इतने साल हो गए, फिर भी इनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। सहन करोगे? सहन हो सकता है?
चेक करो। तुम कहते हो बड़ी बड़ी बातें, समझ की बातें, कहने पर रुको नहीं, तुम एक्सेप्ट करो, पूरा पूरा स्वीकार करो कि तुम हो। या तो तुम पूरा स्वीकार करो तुम पावन हो, बताओ तुम पावन हो तो मेरा तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया, तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, यात्रा पूरी होगी, पावन हो ना। दुकान वाले से सामान लेने के बाद कोई दुकान में थोड़ी रुकता है कुछ लेने के लिए, या उससे बातें करने के लिए, घर भी जाना है ना उन्हें, बहुत काम है, सेवा है घर की। वैसे तुम पावन बन गए, मेरे पास थोड़ी रुकोगे। इसलिए चेक करो और तुम पहले कंफर्म करो तुम पतित हो या पावन हो। और अगर पतित हो तो अगर मैं तुम्हारी गिलानी करूं तो उसमें गुस्सा आने की बात नहीं है, तुम हो ना, सच्चाई है ना। तुम कंफर्म करो पहले, पक्का मुझे बताओ क्या है। बच्चे, तुम्हारे अंदर की माया तुम्हें जीने नहीं दे रही, स्वीकार तो करके देखो तुम जहर हो, मैं कैसे अमृत बनाता हूं देखो ना। पर तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए पानी के पानी ही रह जाते हो, कभी अमृत नहीं बन पाते, पानी ही रह जाते हो, जिस पानी की कोई कीमत नहीं है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे कंफर्म करो तुम विकारी हो या नहीं हो। अगर हो और मैं कहता हूं सबके सामने ये विकारी है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, हो ना। गुस्सा क्यों आता है फिर? समझ है, सब में 5 विकार प्रवेश है बच्चे, यहां से कोई छूट नहीं सकता। जिस दिन 5 विकार चले जाएंगे तुम यहां से चले जाओगे संपन्न संपूर्ण बनकर। एक्सेप्ट करो, तुम्हें बुखार है, तुम्हें तकलीफ है, फिर मैं दवाई दूंगा, तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मैं चेक भी कर रहा हूं, तुम्हारे टेस्ट भी कर रहा हूं और तुम्हें बता भी रहा हूं टेस्ट रिपोर्ट कि तुम्हें फलाना प्रॉब्लम है, फलानी समस्या है, लेकिन तुम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। फिर मैं कैसे दवाई दूं? नहीं दे सकता मैं दवाई, जो तुम्हें ठीक लगे करो। इसलिए बच्चे यहाँ श्रीमत क्यों आवश्यक है? क्योंकि तुम में 5 विकारों की प्रवेशता है। तुम जो भी कर्म करते हो वो सब विकर्म बनते हैं यहाँ पर। श्रीमत को छोड़कर जो भी कर्म है वो सब विकर्म है, ध्यान में रखना। सब के सब विकर्म है, सब के सब। श्रीमत को छोड़कर जो भी खान पान पहनना है, सोना जागना है, घूमना फिरना है, सब विकर्म हो रहे वहां से, क्योंकि तुम श्रीमत के विरुद्ध कर रहे हो। श्रीमत को लेकर जो जो कर्म हो रहे वो सब सत्कर्म है, श्रीमत अनुसार हो रहे ना, सत्कर्म है। ध्यान देना बच्चे, तुमसे विकर्म ही हो रहे हैं, इसलिए श्रीमत की आवश्यकता है। तुमसे विकर्म नहीं होते, वरना तुम संपन्न हो, संपूर्ण हो। अभी संपन्न संपूर्ण हो तो गलती नहीं होनी चाहिए, वरना श्रीमत लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपनी मनमत से चल सकते हो। जो संपन्न है उनकी परमत से चल सकते हो। इसलिए सब में 5 विकार है, इस बात को ध्यान में रखना। श्रीमत के विरुद्ध जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ विकर्म है, ध्यान में रखना। भले कितनी भी बड़ी बात हो, दुनिया के भलाई की भी बात क्यों ना हो, पर है विकर्म। बच्चे तुम्हें पता है तुम्हारे शरीर में 5 विकार कहाँ बैठे हैं? जानते हो उन्हें? कोई कल्पना नहीं है तुम्हें?
इसलिए जब जब तुम आत्मिक स्थिति में बाबा की याद में कर्म नहीं करते हो, उस समय विकार तुम्हारे द्वारा कर्म कराते हैं, विकार कराते हैं। फिर तुम्हारा भी नुकसान और जिनके लिए तुमने किया उनका भी नुकसान। इसलिए ध्यान देना इस बात पर। श्रीमत बहुत आवश्यक है। तुमने बच्चे कभी कल्पना की है तुम्हारे मन में आने वाला विचार कहाँ से आता है? कभी की है कल्पना? तुम एक भोजन करने बैठे हो, इस निवाले के साथ अचार लेते हैं, उस निवाले के साथ मिर्ची लेते हैं, इस निवाले के साथ सब्जी लेते हैं, यहाँ दाल लेते। कौन दे रहा है विचार? बीच में ही भोजन के तुम स्वीट खाते हो, कौन विचार दे रहा है और कौन कर्म करा रहा है? विचार करो जरा। तुम्हारी बुद्धि को, मन को कौन चला रहा है? ध्यान से विचार करना। क्या तुम हो वहां पर वो विचार करने वाले? चेक करना अपने आप को, चेक करना। कभी कभी तुम्हारा पेट भर जाता है, कहते 2 निवाले और खाते, थोड़ा परोस। ये किसने बोला? कौन है अंदर? अभी तो तुमने कहा पेट भरा हुआ है, अभी अभी कहा तुमने कि मुझे भूख नहीं है, बाद में खाना खाते, और अभी अगली घड़ी में कहा तुमने हम भी खा लेते आपके साथ। कौन है तुम्हारे जो विचारों को चलाता है? चेक करो। तुम्हें कल्पना ही नहीं है तुम्हारे विचारों को कौन चला रहा है। श्रीमत क्या करती है पता है? अंदर जो विचारों को चला रहा है ना, उसे पॉज देती है, उसे स्टॉप करती। कितने दिन तक रुकेगी वो शक्ति? विचार ही नहीं चल रहे ना, उसके हिसाब से कर्म ही नहीं हो रहे, तो उसे शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। वो आसुरी शक्ति निकल जाती है, पाठ पूरा हुआ उसका। पर जब तक तुम उसे चलने दे रहे हो, तब तक वो तुम्हारे शरीर में स्थित रहती है। ध्यान में रखना। मेहमान है ना, तुम मेहमान नवाजी कर रहे हो उनकी, अभी वो और ज़्यादा दिन रुकेंगे। मेहमान नवाजी बंद कर दो उनकी, चले जाएंगे अपने आप। मेहमान को जिस दिन अपने से खाना बनाना पड़ता है, अपने से चाय बनानी पड़ती है, 2 दिन में मेहमान उस घर से निकल जाता है। तुम उन्हें बना के दे रहे हो, वो कह रहे मीठा खाते हैं, तुम मीठा देते हो। तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें मीठा चाहिए या किसी और को तुम्हारे अंदर बैठा है उसे मीठा चाहिए, तुम्हें कल्पना भी नहीं है। बच्चे ध्यान से चेक करना, सबके अंदर बहुत कुछ बैठा है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी हरकतें तुम करते हो जो तुम्हारी आदतें ही नहीं है, और दूसरी बात जो बाप की श्रीमत ही नहीं है। श्रीमत के विरुद्ध तुम्हें कौन चलाता है? कौन सिखाता है तुम्हें कि श्रीमत के विरुद्ध कार्य करो? चेक करो। मैं तो अब भी इसी सेकंड बता सकता हूं तुम में क्या बैठा है, इसी सेकंड इसी घड़ी पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है तुम में, किसी में। समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो, हर घड़ी चेक करो, हर घड़ी किस किस की आदतें हैं ये, कौन कौन सी ऊर्जा बैठी है तुम्हारे अंदर, चेक करना। तुम हर कर्म को श्रीमत के तराजू में तोलना। ये मेरा बैठना श्रीमत अनुसार है, ये मेरा खड़ा रहना श्रीमत अनुसार है, ये मेरा उठना श्रीमत अनुसार है, ये मेरा भोजन करना श्रीमत अनुसार है। एक ही तराजू, श्रीमत का तराजू तोल के देखना। अभी जो हम बातें कर रहे श्रीमत अनुसार है। हर बात को श्रीमत के तराजू में तोलना। संगम का दूसरा अर्थ है श्रीमत। संगम श्रीमत का युग है, समझ है? श्रीमत का युग है संगम। इसे असल में श्रीमत युग कहना चाहिए, संगम युग कहना भी मज़ेदार बात नहीं, ये तो बाहर ही हुआ संगम युग, पर असलियत में कहना चाहिए श्रीमत युग। जिस श्रीमत से नर से नारायण बन जाता है, नारी से लक्ष्मी बनती है, वो श्रीमत युग हुआ ना।
समझ है बच्चे? चेक करना, बस तुम अपने विचारों पर ध्यान देना बैठकर, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या क्या बैठा है। बस स्थिर बैठना, योग भी नहीं करना, बस तुम बैठना और विचारों पर ध्यान देना। घड़ी घड़ी तुम्हारी आंखें कौन घुमाता है, घड़ी घड़ी तुम्हारे कान कौन खड़ा करता है कुछ बात सुनने के लिए, घड़ी घड़ी तुम्हारा मुख कौन खोलता है, कौन मुख चलाता है, घड़ी घड़ी तुम्हारे हाथ पैर कौन चलाता है। चेक करना, चेक करना बच्चे। तुम्हें कल्पना ही नहीं है, तुम सोए हुए हो, अवेयरनेस में आ जाओ। कौन तुम्हारे मूड को ऑफ करता है? कहते मेरा मूड ऑफ है आज, कहते हमारा मूड नहीं है। किसने ये किया? किसने? आत्मा के साथ ऐसी कोई बात होती है क्या? मूड कोई ऑफ और ऑन करने की बात है क्या? वो कोई स्विच है क्या जो ऑन या ऑफ किया जाता है? कौन कर रहा है ये सब बातें? बच्चे चेक करो ध्यान से। कहते हमारा मन नहीं है। किसके पास गया तुम्हारा मन? बच्चे बहुत कुछ है। अपने को ये नहीं समझो कि तुम संपन्न संपूर्ण हो। संपन्न बनोगे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ जितने हैं सब में 5 विकार हैं। सिर्फ किसी के दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। किसी ने दबा के पकड़ के रखे, बांध के रखे, 5 शेर बांध के रखे। समझ की बात? किसी ने उन्हें शांत करके रखा है 5 शेरों को, पर है सब में 5 के 5 है। इसलिए बच्चे तुम्हारा हर कर्म विकर्म है। श्रीमत अनुसार ही चलना। श्रीमत को छोड़कर तुम कुछ नहीं करना, तब ही तुम्हारी उन्नति होगी। बच्चे तुमने 99 श्रीमत पालन की और अगर एक टूट रही रोज तो भी तुम गिरोगे। वो एक काफ़ी है गिराने के लिए। एक मनमत काफ़ी है, एक बस होगी गिराने के लिए। समझ की बात है? 99 उसके आगे कुछ भी नहीं है। एक मनमत के आगे ऐसे ही गिर जाओगे, समय नहीं लगेगा। इसलिए बच्चे कदम कदम, बाप क्या कहता है? कदम कदम सर्जन से राय लेते रहना। हमेशा बाप कहता है हर कदम पर राय लेना। अपने मन से कुछ नहीं करना। मम्मा जैसा चलना, ब्रह्मा बाप समान चलना। हर कदम श्रीमत, श्रीमत को छोड़कर कुछ भी ना करें। श्रीमत को छोड़कर ध्यान दो बच्चे। समझ की बातें, कितनी सारी बातें जिसमें तुम श्रीमत अनुसार चल सकते हो, पर तुम नहीं चलते हो। बच्चे एक दिन, बस एक दिन अनुभव करना श्रीमत पर चलने से क्या सुख शांति मिलती है, क्या आनंद मिलता है। पूरा पूरा उस दिन तुम बाप के कहने अनुसार चल के देखना। और अगर तुम्हें ठीक ना लगे ना, मैं अभी कहता हूँ तुम्हें अगर ठीक ना लगे एक दिन श्रीमत पर चलकर, मज़ा ना आए ना, तुम मुझे चलाना, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे मत देना, मैं तुम्हारी मत अनुसार करने के लिए तैयार हूँ। बच्चे ध्यान दो। श्रीमत श्रीमत होती है जिसका कंपैरिजन किसी भी बात से नहीं हो सकता, जिसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। श्रीमत श्रीमत ही है, इसलिए श्रीमत का गायन बड़ा है। बच्चे तुम जो कुछ करते हो बिना श्रीमत के बोझा चढ़ रहा है माथे पर। विचार आएंगे क्योंकि तुम्हारे ही अपने संस्कार है वो सारे, कहीं और से नहीं आए, किसी और ने तुम्हें नहीं सिखाया, तुम्हारे खुद के संस्कार है। इसलिए तुम्हारे मन में जो विचार आ रहे
किसी को दोष नहीं देना, वो तुम्हारे ही विचार हैं खुद के। अभी उन्हें प्रैक्टिकल में, सत्यता में, कर्मों में लाना है या नहीं लाना है, तुम्हारी मर्जी है। कर्मों में आए तुम हार गए। ये खाना है, मन में विचार आया और तुमने खा लिया, मनमत पर चले, श्रीमत तोड़ी, मनमत पर चले ना। समझ की बात है। श्रीमत पर चलना सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं। सारे संस्कारों को छोड़ना पड़ता है। खान पान के संस्कार, पहनने के संस्कार, उठने बैठने के संस्कार, सारे तौर तरीके सब छोड़ना पड़ता है। श्रीमत कोई मासी का घर नहीं है। और छूटे तो दिल से छूटे, वरना बाहरी रूप से तुम छोड़ोगे, पर मन तो होता रहेगा। 15 दिन हो गए फलाना पदार्थ नहीं खाया, पर क्या करे, श्रीमत पर चलना है ना। बाप ने कहा है श्रीमत अनुसार ही खान पान हो। मन तो चल रहा है ना, मना इच्छा है, इच्छा को मारो नहीं, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो श्रीमत दे रहा हूँ। तुम्ही ने गाया है ना, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाओ, जो खिलाए वो। फिर मन क्यों भाग रहा है, फलाना पदार्थ खाना है। कौन है अंदर जिसे वो खाना है? मीठा खाना है, तीखा खाना है, कड़वा खाना है, कौन है अंदर? चेक करो, चेक करोगे तो पता चलेगा। बाप जो खिलाए, कहते बहुत दिन हो गए ये नहीं खाया। तुम फलाने राज्य में जन्मे हो, फलाने राज्य के नाम से तुम हो, उसी राज्य के नाम से मरोगे, बाप के कभी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे संस्कार नहीं जा रहे ना फलाने राज्य के, खान पान के, पहनने के, उठने बैठने के, उसी में मरोगे। तुम्हें कोई सद्गति नहीं मिलेगी, ध्यान में रखना, कोई सद्गति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम जन्मे वही और मरे भी वही। जन्मना किसी के हाथ में नहीं है, वो ड्रामा है, पर शरीर छोड़ना बाप का बनकर यह हर किसी के हाथ में, हर किसी के हाथ में। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। सभी दादिया दीदिया कहाँ से आई और शरीर क्या बनकर छोड़ा? मधुबन निवासी। शरीर छोड़ने वालों ने अपने राज्य के नाम से शरीर नहीं छोड़ा, अपने देश के नाम से शरीर नहीं छोड़ा। फलाने 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 मधुबन निवासी बनकर शरीर छोड़ा। समझ की बात है। तुम अपने घर में हो या मधुबन में हो तो मधुबन निवासी ना। तो तुम्हारे संस्कार कैसे होने चाहिए? बाप समान ना। समझ की बात है। ये करना नहीं कोई, पर बाप बता रहे करना नहीं। कोई कोई बच्चे होते हैं ना, वो मधुबन में कॉल लगा के पूछेंगे क्या बनाया मधुबन में भोजन आज? फलाना। वो अपने घर में भी वही बनाएंगे, अलग खाना ही नहीं है, जो बाप खिला रहा है वही खाना है। ऐसे बच्चे, समझ की बात है, ऐसे चलते हैं, अलग नहीं चलना है। एक भी सांस अलग नहीं चलनी चाहिए बाप से, एक भी कदम अलग नहीं चलना चाहिए बाप से। ऐसे बच्चे हैं। समझ की बात है। इसलिए पहले से कहा करना नहीं है। मधुबन में तंग मत करो किसी को फोन करके पूछने के लिए कि क्या बना है भोजन। बाप बैठा है तुम्हारे घर में ना, तुम्हारी बुद्धि में
पूछो बाप को कि बाबा क्या खाएंगे आज, अपनी बुद्धि में। तुम बाबा की चॉइस से खाते नहीं हो, तुम अपनी चॉइस से बाबा को खिलाते हो। यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारी आस्था है, यही तुम्हारी श्रद्धा है। समझ की बात है बच्चे। तुम्हें कौन चला रहा है तुम चेक करो, तुम ध्यान से चेक करो तुम्हें कौन चला रहा है। समझ की बात है। तुम्हारे हर कदम कदम को कौन चला रहा है तुम चेक करना, तुम्हें पता चलेगा। बाप चला रहा है या 5 विकार चला रहे, चेक करना। जो अपने से चलता है ना, वो सदा स्वकल्याण में चलता है। जिसे माया चलाती है ना, वो सदा अकल्याण में चलता है, खुद का भी और दूसरों का भी अकल्याण। और जो बाप से चलता है ना, वो सदा विश्व कल्याण में चलता है, सदा विश्व कल्याण। हर कदम कदम पर विश्व कल्याण है उनके। अकल्याण, स्वकल्याण और विश्व कल्याण, 3 कॉन्सेप्ट है, 3 बातें। तुम चेक करो तुम किससे चलते हो, बाप से, अपने आप से या माया से। चेक करो, तुम्हें पता होना चाहिए। जिस घड़ी माया से चल रहे हो अकल्याण, जिस घड़ी खुद से चल रहे हो आत्मा समझकर स्वकल्याण है, और जिस घड़ी बाप से चल रहे हो विश्व कल्याण है। हर सांस में, हर कदम में विश्व कल्याण है। इसलिए बच्चे चेक करो तुम किससे चलते हो। तुम्हें कौन चलाता है पता है बच्चे? तुम्हें सिर्फ तुम्हारे अंदर की माया नहीं चलाती, तुम्हारे देह संबंधियों के अंदर की भी माया चलाती है। तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार चलाते, माता पिता पति पत्नी बच्चे चलाते। मैं ये नहीं कहता कि चलो नहीं, वो तुम्हारा जानो, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। बस मैं बता रहा हूं कि तुम सिर्फ अपनी माया से नहीं चलते, दूसरों की माया से भी चलते हो। उनकी माया भी तुम्हें चलाती है। समझ है? तुम्हारा मन है दाल चावल खाने का, किसी और का मन है फलाना खाने का। वो कहते ये बनाते हैं, तुम कहते हाँ जी ये बनाते हैं, तुम भी चले उनसे। खाने की बात नहीं, हर कदम की बात है। तुम्हारा मन है मुरली पढ़ने का, वो कहते थोड़ी देर में पढ़े चलेगा, ये सेवा करते, हाँ जी चलेगा ना, आते सेवा में, मुरली छोड़ के गए। तुम्हारा मन है योग करने का, कोई आके कहता है 1 कप चाय बनाएंगे, चाय बनाए 1 कप, कॉफ़ी बनाए, नाश्ता बनाए, या फलानी जगह पर जाए, हाँ ठीक है चलो चलते हैं, आने के बाद योग करते। ऐसी माया है। ध्यान देना बच्चे, तुम्हारी माया सिर्फ तुम्हें नहीं चलाती, दूसरों की माया भी तुम्हें चलाती है, और तुम्हारी माया दूसरों को भी चलाती है। इसलिए इस आध्यात्मिक मार्ग पर दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जैसे चल रहे हैं उसके रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव है और बाप है। एक दूसरे को नहीं जाना चाहिए। माया है वो, तुम बस अपने को देखो। वो घोड़े को लगाते ना आंखों को, घोड़ा एक सीध में चलता रहता है, इधर उधर नहीं देखता। ऐसे इस राह पर चलते रहो, तुम देखो नहीं किसी को, और देखना ही है तो गुण देखो, अवगुण ना दिखे तुम्हें किसी के। चेक करो बच्चे, 5 विकार प्रवेश है। तुम्हें स्वीकार है तुम पतित हो, अपने से चेक करो। तुम्हें स्वीकार है क्या कि तुम नीच हो, पापी हो, पतित हो? होगा स्वीकार तो मैं काम शुरू करता हूं, कार्य शुरू करता हूं। नहीं होगा तो तुम तुम्हारा काम करो,
तुम जानो। अहंकार स्वीकार करने नहीं देता। है किसी में हिम्मत स्टेज पर खड़े रहकर मधुबन की बाबा के सामने सबको कह के दिखाए लाइव में, हमारे अंदर काम इतना परसेंटेज है, क्रोध उतना है, लोभ मोह अहंकार इतना है हिम्मत किसी में कह के दिखाए? समझ है? ये जो तुम्हें अपनी इज्जत बहुत प्रिय है ना, ये तुम्हें नहीं, तुम तो समर्पण होने के लिए पूरा तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो माया बैठी है ना, उसने ऐसे रोक के रखा है, क्योंकि जैसे तुमने स्वीकार किया उसे जाना पड़ेगा, बाबा काम शुरू करेगा। इसलिए वो तुम्हें ये एक्सेप्ट करने नहीं दे रही कि तुम पतित हो, नीच हो, पापी हो, विकारी हो, एक्सेप्ट करने नहीं दे रही हो। समझ है? चेक करो बच्चे, ऐसा ना हो जाए अंतकाल तक वो तुम्हें स्वीकार ही करने ना दे और तुम जीवन भर योग करते रहो, मेरा बाबा करते रहो, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी बदलाव ना हो। 10-10, 50-50 मुरलियाँ पढ़ते रहो और बदलाव ही ना हो। दवाई किसके ऊपर असर करती है पता है आपको? साइकोलॉजी। जिसको पता है मैं बीमार हूं, उसी के ऊपर दवाई असर करती है। ये रियलिटी है। किसी को बुखार हुआ है और उसे अगर एक्सेप्ट नहीं कि बुखार हुआ है, उसे दवाई दे के देखो, असर नहीं करेगी दवाई, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उसने स्वीकार ही नहीं किया कि मुझे बुखार हुआ है। बल बुखार की दवाई खाई, काम नहीं करेगी। ज्ञान ऐसे ही है। ये ऊर्जा उन्हीं के ऊपर काम करेगी जिन्हें लगता है हमें ये बनना है, परिवर्तन होना है। समझ की बात है? जिसे पता है मैं शांत हूं, शांति उसी को मिलेगी। जिसे पता है मैं अपवित्र हूं, पवित्रता उसी के पास आएगी। जिसे पता है मैं दुखी हूं, उसके पास सुख आएगा। पर जिसे पता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं, सुख कहां से आएगा? और आके भी अनुभव नहीं होगा। समझ की बात है? भोजन से पेट उसी का भरता है जिसे भूख लगी होती है। जिसे भूख ही नहीं लगी, उसका पेट नहीं भर सकता भोजन से। या तो बिल्कुल नहीं खाएगा या खाता ही रहेगा। इसलिए तुम्हें स्वीकार है या नहीं, तुम चेक करो कि तुम में 5 विकार है। चेक करो तुम अपने को। वो स्वीकार करने में भी तुम कतराते हो, ऊपर नीचे होते हो। माया है। ईश्वर के आगे झुकने में क्या लज्जा, स्वीकार करने में क्या लज्जा। पत्थर ने स्वीकार किया कि मैं पत्थर हूं, इसलिए उस पत्थर की ही मूर्तियां बनाई। ध्यान में रखना, सोने की मूर्तियां नहीं है, बहुत कम मिलेंगी। पत्थर ने स्वीकार किया ना, मैं पत्थर हूं, किसी भी लायक नहीं हूं मैं। उसने स्वीकार किया मैं किसी भी लायक नहीं हूं, मेरी कोई पात्रता नहीं है। पूरा पूरा एक्सेप्ट किया उस पत्थर ने, और उस पत्थर के ही शिवलिंग बने, पत्थर की मूर्तियां बनी, बाकी और किसी मटेरियल की नहीं बनी। आपके 9 रत्न भी है, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल के मटेरियल है, पत्थर है अलग अलग प्रकार के, उनकी नहीं बनी। काला पत्थर जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसी की मूर्तियां स्वीकार की जाती है मंदिरों में ज्यादातर। और उन्हीं मूर्तियों से और उन्हीं मूर्तियों से अनुभूति होती है। चेक करना, अब चेक करना ध्यान से। जो रंगीन पत्थर है उससे अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि रंगीन पत्थर को अहंकार है, मैं बहुत सुंदर हूं। काले पत्थर को काहे का अहंकार? वो तो कहता है मैं लायक भी नहीं हूं। ये बात है। तुम स्वीकार करते हो अपने आप को, स्वीकार करते हो कहने के लिए,
पर बाप सबके सामने अगर कहे तो कहते हो बाबा ने ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में? तुमने ही कहा, वही मैंने बोल दिया। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था ना। समझ की बात है। बच्चे चेक करो, तुम्हें अभी भी अहंकार है, अभिमान है, गिरोगे। सब में 5 विकार है, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। समझ की बात है। इसका प्रमाण क्या है पता है? अहंकार और कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं ना, इनका ईगो हर्ट हो गया। वो जो ईगो है ना, जो हर्ट होता है, वही माया है। तुमने ऐसी बात क्यों बोली कि उनकी आंखों में पानी आया? उनका ईगो हर्ट कर दिया तुमने। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। क्यों ना बोले? नीच को नीच ना बोले तो क्या ऊंच बोले? पापी को पापी ना बोले तो क्या पुण्यवान बोले? सत्य ही तो बोला है। सत्य सुनने में शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? ये अहंकार बच्चे तुम्हें जीने नहीं दे रहा है। ध्यान से चेक करना, ये अहंकार है। तुरंत आंखों में पानी आएगा, ऐसे कैसे बोल दिया इन्होंने? ये जो आंखों में पानी आने का लक्षण है ना, ये अहंकार है। मुख की मुस्कान चली जाती है, ये अहंकार है। गुस्सा आता है, अहंकार है। किस पर गुस्सा कर रहे हो? बाप पर? बाप के वचनों पर? नाराज किस पर हो रहे हो? बाप के वाणी पर, मुरली पर? मना इतना ऊंचा है तुम्हारा अहंकार कि बाप की वाणी पर तुम नाराज हो जाओ। बाप से ऊंचा है तुम्हारा अहंकार। एक तो तुम लायक नहीं हो, ऊपर से अहंकार मेरे सामने दिखा रहे हो। ज्यादा बोलने पर मजबूर मत करो। समझ की बात है। ठीक होने का प्रयास करो, अपने को स्वस्थ करने का प्रयास करो। माया बहुत काल की है। 4 मास जब कोई दिमाग और मुख बंद करके श्रीमत पर चलता है तो माया निकल जाती है। 4 मास नॉन स्टॉप। 4 मास में एक दिन भी 90 दिन हो गए और अगले दिन पर मनमत पर चले, वापिस शून्य शून्य तुरंत। 4 मास दिमाग बंद और मुख बंद, मन भी बंद अंदर। जो बाप कहे हाँ जी। फिर अंदर की मनमत और परमत की माया निकल जाएगी। 63 जन्मों में जितनों ने तुम्हें परमत सुनाई है, उन सबकी माया तुम में बैठी है। वही बाप के सामने निकलती है, वही यज्ञ सेवा में निकलती है, जिसे तुम बड़े अभिमान से टाइटल देते हो अनुभव। अनुभव और कुछ भी नहीं, माया है। इसलिए बाप को अनुभव सुनना पसंद नहीं। कहते बाबा हमें यह अनुभव हुआ। क्या करना है तुम्हारे अनुभव का? अचार डालना है? समझ की बात है। अनुभव का क्या करेंगे? अनुभव सुनाते। अनुभव कैसे सुनाते? अहंकार से कि हमें क्या अनुभव हुआ। सुनो तो सही बाबा। हाँ, मुझे यही काम धंधा है तुम्हारे अनुभव सुनने का। अनुभव से अहंकार आता है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप पहले से बोलता है, मेरे पास आने से पहले अब तक जो पढ़ा लिखा है सब भूल कर मेरे पास आओ। साफ साफ कहा है। तुम्हारी मान्यता है, तुम्हारे अनुभव लेके मेरे पास नहीं आना, वरना अहंकार में ही रहोगे, ऐसे ही रहोगे, दलदल में, नरक में ही रहोगे। किसके पास अनुभव शेयर कर रहे हो? समझ है? समझ की बात है। इसलिए तुम्हारे अंदर बहुत परमत की माया बैठी है।
और उसे तुमने अपनी मनमत बना ली, और फिर ऊपर से तुम्हारे अनुभव तो स्वर्ग से भी बड़े हैं। मना तुम तुम्हारे अनुभव पर इतने पक्के होते हो जहाँ मेरा ज्ञान भी फीका कर देते हो, मेरे ज्ञान को भी तुम तुच्छ बना देते हो, ऐसे तुम्हारे अनुभवों को ऊंचा रखते हो। हम ही राइट है इस प्रकार सुनाते हो तुम तुम्हारे अनुभव। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। तुम ये भी कुछ क्षण के लिए भूल जाते हो कि कौन बात कर रहा है, कौन बैठा है, कुछ क्षण के लिए भूल जाते हो। समझ की बात है, समझदार समझते हैं। इसलिए अपने अनुभव को मेरे सामने नहीं लेके आना, अनुभव को। तो माया को चेक करो। 4 मास जब तुम शांत रहोगे, 4 मास के लिए जब तुम शांत रहोगे और श्रीमत पर चलते रहोगे, 4 मास के लिए दिमाग बंद, मुख बंद, अंदर मन भी बंद, तब तुम्हारे अंदर की माया पूर्णता स्वच्छ हो जाएगी, निकल जाएगी पूर्णता। तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम नहीं चलते 4 मास तक बाप की श्रीमत पर। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, कम से कम 4 मास। पूरा श्रीमत। जैसे तुम शुरू करोगे ना, एक एक दिन में तुम्हें दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि माया क्या चलाती है पता है? माया चलाती है तुम्हारे मन को। मनमत कहाँ से आती है? मन से। परमत कहाँ से आती है? बुद्धि से। अभी परमत सुनना बंद कर दिया, मनमत चलाना बंद कर दिया। अभी माया को, मन को छोड़ना पड़ेगा, बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। उनके पास और कोई उपाय नहीं है छोड़ने के अलावा। अनुभव करोगे, छोड़ना पड़ेगा उन्हें। पर जब तक तुम चलने दे रहे हो मन को, माया चलाती रहेगी। तुम चलाओ ना अपने मन को, अपने बुद्धि को। बच्चे ध्यान से चेक करना, तुम्हारे मन में, बुद्धि में आने वाला विचार, मन में आने वाला विचार और बुद्धि में आने वाला विजन कौन दिलाता है? चेक करना, चेक करो जरा ध्यान से। अभी तुम्हारे मन में विचार आया, किसने लाया? क्या बाप ने लाया? बाप की याद में होंगे तो समझ जाओ बाप ने विचार दिया है। वो सिंपल सी बात है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बाप ने दिया है वो विचार, बाप की याद में हो ना। पर बाप की याद में नहीं हो और मन में विचार आया और उसे तुम सत्यता में लाने की चेष्टा कर रहे हो। कौन चला रहा है तुम्हारे मन को? चेक करो, ध्यान से चेक करो। समझ की बात है। माया में नहीं फंसना। माया भी माया, गहन माया है ये। जिसने अपने मन को परखा, जिसने अपने मन के बारे में सोचा कि मेरे मन में चलने वाले विचार कहाँ से आते हैं, वो जीत गया। मन जीते जगत जीत। क्योंकि तुम चला रहे हो अपने मन को, बाबा चला रहा है, बाबा विचार दे रहा है, बच्चे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। माया क्या कर रही है पता है? तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश कर रही है मन को चलाकर। और वो माया सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं चलेगी, दूसरों के लिए चलेगी ज्यादा से ज्यादा। सारी दुनिया ऐसी है, दूसरों के लिए माया को चलाने की कोशिश करती है। सब एडवाइस करते रहते, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। खुद करो ना, अच्छा लगता है तो। दूसरों को क्यों मरवा रहे हो माया में? इसलिए बाबा कहते हैं परमत भी नहीं सुनो और मनमत भी नहीं सुनो,
परमत किसी और की है, उसकी माया है परमत। मन मत तुम्हारी माया है, और श्रीमत बाप का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है। समझ की बात है। श्रीमत को आदि माया कहेंगे। शक्ति को कहते हैं ना, शिव शक्ति को आदि माया नाम दिया है। तो श्रीमत क्या देती है? शक्ति देती है। समझ की बात है। ये जो मन बुद्धि संस्कार की माया है ना, इससे बाहर निकलो बच्चे। कभी कभी तुम्हें आदत लगी है यही खाना, वही पीना, वही चलना, वही रहना, ऐसे सोना, ऐसे जागना। ये संस्कार में है माया। तुम्हें पता भी नहीं ये तुम्हें लगता है या किसी और को लगता है, तुम भी नहीं जानते। ऐसी बात है तुम्हारी। इसलिए इस माया से दूर रहना। समझ की बात है, और समझ कर चलना। सब में 5 विकार है, इसलिए किसी की भी मत से तुम नहीं चलो। हर किसी को यज्ञ में एक दूसरे को पूछना चाहिए, तुम ये जो कह रहे हो करने को, ये श्रीमत है क्या? श्रीमत होगी तो हम करते हैं, मनमत होगी तो नहीं करेंगे। ऐसे करते करते सारी दुनिया श्रीमत पर चलने लगेगी और एक छत्र के नीचे खड़ी हो जाएगी, एक छत्र छाया के अंदर आ जाएगी। श्रीमत ही सबको एक कर पाएगी, और कोई उपाय नहीं यूनिटी का। यूनिटी का एक ही उपाय है, विश्व एक परिवार बनाने का एक ही उपाय है श्रीमत, और कुछ भी नहीं। कोई श्रीमत पर चल रहा है, उसे देखकर, उससे मिलकर कितनी खुशी होती है। लगता है ना बाप का बच्चा है। श्रीमत ही यूनिफाइड करेगी। ज्ञान योग यूनिफाइड नहीं करेगा किसी को, न सकाश यूनिफाइड करेगी। श्रीमत से ही यूनिफिकेशन होगा। ध्यान में रखना बच्चे, तुम बाहरी रूप से यूनिफिकेशन नहीं कर पाओगे, श्रीमत ही करेगी। इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना। मनमत और परमत तोड़ती है, श्रीमत जोड़ती है। सेंटर कौन है? बाप। बाप से जुड़ेंगे, बाप की श्रीमत लेंगे तो अपने आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। फूल की पंखुड़ियां है, वो सेंटर से ही जुड़ी है ना। सेंटर ही ना हो तो पंखुड़ियां किस काम की? कोई उपयोग नहीं उनका, कोई अस्तित्व ही नहीं है पंखुड़ियों का। समझ की बात है। इसलिए बच्चे श्रीमत पर चलो। श्रीमत, इसलिए बाबा ने कहा ना, यह श्रीमत वाला संगठन है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चों का संगठन है। या भले ज्ञानी योगी नहीं मिलेंगे, पर श्रीमती जरूर मिलेंगे। श्रीमत पर चलने वाले पक्के पक्के मिलेंगे। भले कोई इन बच्चों से सवाल पूछे, ज्ञान इतना नहीं दे पाएंगे, शायद देंगे इतना पक्का है, पर फिर भी कहते हैं कि शायद इतना ज्ञान नहीं दे पाएंगे। पर श्रीमत के पक्के बच्चे ये, श्रीमत के पक्के। इन्हें और कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ श्रीमत समझ में आती है। समझ की बात है। समझदार समझेंगे इस चीज को। इसलिए श्रीमत पर चलो। किसी की बात में आओ नहीं, तुम परवश नहीं होना, मर जाओगे बच्चे। मन की मत पर भी नहीं चलना, परवश भी नहीं होना। ध्यान देना, श्रीमत पर सदा चलते रहना। सब में 5 विकार है, सबके सब में, सभी में है। ध्यान से चलना दुनिया से, श्रीमत को कायम रखना बुद्धि में, ध्यान देना। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों को
बहुत अच्छी प्राइज मिलती है। उत्तर है, जो श्रीमत पर पवित्र बन अंधों की लाठी बनते हैं, कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते, उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। समझ की बात है ये भी। पहला ही शब्द है जो श्रीमत पर, हर बात में ज्ञान शुरू ही श्रीमत से होता है, हर बात में श्रीमत पहले है, सारा कारोबार श्रीमत से है। मनमत परमत नहीं है यहाँ पर। मन में आएगी मनमत, मन है तो उसकी मत भी तो होगी, पर उस मत को चलने नहीं देना। पर है तो उनकी भी तो मत होगी। बहुत आएंगे तुम्हें मतें सुनाएंगे और तुम्हारी मति भ्रष्ट करेंगे, पर परमत पर भी नहीं चलना है, श्रीमत पर ही चलना है, कुछ भी हो जाए। वरना क्या होगा? पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। समझ की बात है। फिर बच्चे सोचेंगे बाबा ने पासपोर्ट क्यों दिलवाया, फिर बाबा ने पासपोर्ट क्यों निकलवाया? कैंसिल करना था तो तुम्हें पता था तुम नालायक निकलोगे? तुम्हें पता था क्या? समझ की बात है। तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बात ना माने, तुम वर्षा दोगे, प्रॉपर्टी दोगे बच्चों को? तुम्हारे बच्चे, लौकिक बच्चे तुम्हारे विरुद्ध चले तुम्हारे घर में, परिवार में, वर्षा दोगे? मुझसे कैसे आशा कर सकते हो? समझ की बात है। श्रीमत में सबको देता हूं, पर लायक सभी नहीं निकलते, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आया कौन कह रहा है। पद चाहिए, बाप के साथ का सारा मौज, सारा सुख चाहिए, श्रीमत पर नहीं चलना है, बिल्कुल नहीं चलना है श्रीमत पर। समझ की बात है। कैसे बच्चे, पता नहीं, अजीब बच्चे हैं, श्रीमत नहीं पालन करनी है, पर सुखों के टाइम, मौज के टाइम वो चाहिए हमें, उसके हम पूरे हकदार हैं। क्या अधिकार है ना। समझ की बात है। श्रीमत पर चलेंगे तो मेरे साथ चलेंगे, मनमत और परमत पर चलेंगे तो माया कहीं के कहीं साथ लेके जाएगी। भूल जाओगे बाप को भी, ऐसे ठिकाने पर माया लेके जाएगी। कल्पना से बाहर है ये खेल, इसलिए श्रीमत को पकड़ कर रखना, श्रीमत कायम रहे, श्रीमत कभी ना टूटे। समझ है। बाप के साथ सेवा में चलना नहीं है, उसके लिए कारण है, पर बाप ने कहा पासपोर्ट बनवाओ, वीजा निकालो, विदेश जाना, तैयार, एवर रेडी। तत्काल में निकालते हैं ना वीजा और पासपोर्ट, तत्काल में, इमरजेंसी में निकालते, इमरजेंसी में बनाते, एक्स्ट्रा पैसे देके बनवाते। हाँ, एवर रेडी बाबा, कभी भी बोलो, बैग तैयार है विदेश सेवा के लिए। ऐसे बच्चे, तुम्हें लगता है ये सेवाधारी बच्चे हैं? सेवाधारी बच्चे कहेंगे बाबा विदेश आए ना आए आपके साथ सेवा के लिए, पर यह देश में आपके संग में जरूर रहेंगे अंत तक।
जो भी यज्ञ सेवा होगी करते रहेंगे। यही हमारी जीवन है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, आपके साथ चलना, यज्ञ सेवाधारी बनकर। समझ है? इसलिए बच्चे, भल दिया है पासपोर्ट बाप ने, पर श्रीमत पर ना चलो तो कैंसिल भी हो सकता है कभी भी। समझ की बात है। अभी मजाक लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, बाबा तो नहीं कर सकता ऐसे। बच्चे, मैं नहीं कर सकता, पर ड्रामा का कोई भरोसा नहीं। मैं तो चाहूँगा साथ साथ चले, तुम्हें ऊंच पद मिले, पर ड्रामा मेरे हाथ में नहीं। ड्रामा हमेशा न्याय करता है, ध्यान में रखना। और उसका न्याय खतरनाक होता है। ड्रामा का सूद समेत लेता है हिसाब, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता। समझ है? जितने उमंग उत्साह से तुमने ये तैयार किया पासपोर्ट, उतनी उमंग उत्साह से श्रीमत पर चलते हो? है वो उमंग उत्साह तुम में श्रीमत पर चलने का? समझ की बातें है ना? करना कुछ नहीं, सुख सारे चाहिए, सुख सारे चाहिए, ऐसी बातें बच्चे ध्यान में रखना। बाप ने टाइटल दिया, ड्रामा वापस ले सकता है। बाप ने पद दिया, पासपोर्ट दिया, ड्रामा वापस ले सकता है। ध्यान में रखना, श्रीमत पर अटेंशन रखना, श्रीमत को छूटने नहीं देना। कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर श्रीमत ना टूटे। कुछ भी हो जाए, श्रीमत श्रीमत होती है। यह साल भी श्रीमत का है ना, 2023। अभी बाप भी देखना चाहते हैं कि कितना श्रीमत पर चलते हैं इस साल में। हिसाब रखना अपने पास, कितना श्रीमत पर चले हो। बाप जब कोई डायरेक्शन देता है, तुम्हारी ग्लानि करता है, उस समय भी तुम नाराज होते हो, मन मत पर चले। ध्यान में रखना, तुम्हारी किसी बात में, किसी कार्य में कमी निकालता है और तुम नाराज हुए, मन मत पर चले, क्योंकि तुमने स्वीकार नहीं किया ना कि गलती है। नाराजगी भी मनमत पर मत है, उदासी भी मनमत पर मत है। चेक करो, लिखे रखना तुम चार्ट कि तुम इस दिन में कितना उदास हुए। डायरी रखना अपने पास, पेजेस रखना या अपने मोबाइल में लिख के रखना। डायरी लेने से अच्छा अपने मोबाइल में नोट डाउन करके रखना, जिन्हें पॉसिबल है। जिन्हें नहीं, वो डायरी में रखना कि 1 तारीख को हम कितनी बार नाराज हुए, कितना समय नाराज हुए, 2 तारीख को कितना हुए, 3 को कितना हुए उदास नाराज। होना चाहिए ना पोता में, पता तो चले। दिन में 1 सेकंड नाराज हुए, पूरे दिन की श्रीमत टूटी। 1 दिन गया, 1 सेकंड नाराज, 1 सेकंड के लिए उदास हुए, पूरा दिन गया। तुमने क्या पालन किया वो मत सुनाओ मुझे। 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड तुमने सब अच्छे से पालन किया। बस 1 सेकंड के लिए कुछ नाराजगी आई, 24 घंटा गए, 0। हिसाब लगाना इस साल का कितना % तुम श्रीमत पर चले। रोज का रोज अपना हिसाब रखना। समझ की बात है। तो बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। गीत है ओम नमो शिवाय।
ओम शांति। जरा गीत बजा दो। ओम शांति। सबसे ऊंच है परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा, वह है रचयिता। पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे अमरलोक में, वहाँ है लक्ष्मी नारायण का राज्य। सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। यह कौन समझा रहे हैं? ज्ञान का सागर। मनुष्य को कब समझा न सके। बाप सबसे ऊंच है, जिसको भारतवासी माता पिता कहते हैं, तो ज़रूर प्रैक्टिकल में माता पिता चाहिए। गाते हैं तो ज़रूर कोई समय हुए होंगे, तो पहले पहले ऊंचते ऊंच है वह निराकार परम पिता परमात्मा। बाकी तो हरेक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुखी व सुखी बनती है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह कोई दंत कथाएँ नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं वह सब दंत कथाएँ हैं। अब भारत नरक है। सतयुग में इनको स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहाँ सब सौभाग्यशाली रहते थे। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं। कोई भी दुख रोग था ही नहीं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को तो सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नरक को लात मार रहा हूँ, स्वर्ग हाथ में ले आया हूँ। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है। इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का यह जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नरक है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। यह पुरानी दुनिया है। जो नई दुनिया थी, अब वह पुरानी है। मकान भी नए से पुराना होता है, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, परंतु है फिर भी पुरानी दुनिया में। बेहद का बाप तुमको नरक का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुमको ले जाने। बाप सभी को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। यह तो ज़रूर है, जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। बच्चे, यहाँ संगम पर भी तुम जैसे कर्म करते हो वैसे तुम्हें प्राप्ति मिलती है। संगम सेवा का युग है। तुमने सेवा की तो मेवा मिलेगा, राजा बनोगे। पर राजा बनने के लिए या दास दासिया नौकर बनना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? बाहरी रूप से नौकर चाकर की बात नहीं है। श्रीमत अनुसार चलो, श्रीमत को हाजी करते चलो, बस सेवा करते रहो। यहाँ राजा मत बनो। यहाँ नौकर चाकर माना श्रीमत को हाजी, असल में वो राजा है। और यहाँ राजा माना ऑर्डर करना, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। ये राजा है।
मनमत परमत पर चलने वाला। यहाँ तुम करोगे तो तुम्हारे लिए वहाँ करेंगे, यहाँ तुम सेवा लोगे तो वहाँ सेवा देनी पड़ेगी। प्रजा में जाओगे, कोई सेवाधारी बन जाओगे, यहाँ सेवा लोगे तुम, यहाँ सेवा देनी है। ऐसे भी नहीं कि तुम लेते भी नहीं देते भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। सेवा देनी ही है। संगम युग सेवा करने का युग है, सेवा देने का युग है। संगम युग बैठकर खाने का युग नहीं है। ध्यान देना बच्चे, समझ की बात है। ऐसे भी नहीं कि अपने लिए किया हो गया, नहीं। सेवा दूसरों के लिए की जाती है। सेवा का अर्थ है दूसरों के लिए करना। अपने लिए जो करते हो थोड़ी सेवा होती है, उसे सेवा नहीं कहते। इसलिए संगम पर सेवा का संस्कार धारण करो, सेवा का संस्कार करते रहो। जैसे जहां सेवा की जरूरत है करते रहो। सेवा नहीं छोड़नी है, करनी है श्रीमत पर, श्रीमत अनुसार। हाँ, इस बात में ध्यान रखना, मनमत परमत से नहीं करनी है, मनमत परमत से नहीं करनी है, ध्यान में रखना। यहाँ सेवा दोगे तो वहाँ सेवा मिलेगी, यहाँ लोगे तो वहाँ देनी पड़ेगी। सीधा सूत्र है। और तुम निमित्त बने हो ब्राह्मण विश्व सेवा के लिए, विश्व को सेवा देने के लिए निमित्त बने हो। विश्व से सेवा लेने के लिए नहीं बने हो, देने के लिए। ध्यान में रखना। समझदार ही समझेंगे इसे, राजाए लोग नहीं समझेंगे। रोज के रोज सेवा होनी चाहिए बच्चे, ध्यान में रखना। रोज के रोज, कुछ नहीं तो सकाश दो, मनसा करो। कर्मणा नहीं तो वाचा करो, वाचा नहीं तो मनसा करो। और जिससे तीनों होते भाग्यवान है, भाग्यवान है। वरना तुम सोचोगे हम बस मनसा करते होगी सेवा, नहीं बच्चे। देखो जो मनसा सेवा करते हैं ना, सिर्फ कर्मणा होकर, कर्मणा है, वाचा भी है, पर उनका मन नहीं, सिर्फ मनसा करेंगे। उनकी भक्ति मार्ग में सिर्फ मनसा पूजा की जाएगी, मानस पूजा। स्थूल रूप में पूजा नहीं होगी उनकी। किसी ने फूल लाए, माला लाई, अगरबत्ती दिया, जला, नहीं। मन से उन्हें याद करेंगे, मन से पूजा होगी, हो गई पूजा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मनसा की ना। जो कर्मणा सेवा करेंगे, साथ साथ मनसा सेवा भी करेंगे, वाचा सेवा भी चल रही है, उनकी पूर्ण पूजा होती है। मनसा भी करेंगे, उनके बोल भी माना पाठ भी जपेंगे, मंत्र भी जपेंगे, और कर्मणा से भी भोग लगाएंगे, उनकी मूर्ति को सजाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाएंगे, मालाएं पहनाएंगे, धूप दीप करेंगे उन्हें, उनकी मूर्ति को। जो यहाँ करते हो उसी का परिणाम तुम्हारा पूरे कल्प में आता है बच्चे। इसलिए यहाँ आलस नहीं करना, यहाँ करते रहना। श्रीमत मिली है ना, करते रहना, आलस नहीं करना किसी भी बात में। कोई कहता है हमें कर्मणा बोल की वाचा की कोई सेवा नहीं है, मनसा करते बैठो, सकाश देते रहो। सेवा तो बहुत है, शुभ भावना शुभ कामना करते रहो सारे विश्व के लिए, बहुत है। पर तुम्हें अपने माया से समय फुर्सत मिले तो ना, अपनी माया में ही व्यस्त हो, समय नहीं है तुम्हारे पास। प्रेसिडेंट से भी ज़्यादा सेवा है तुम्हें, समझ की बात है। इसलिए संगम बेहतर बनाओ अपना, ध्यान में रखना। एक एक सेकंड बेहतर होना चाहिए बच्चे, भूलना नहीं कभी। यहाँ का एक सेकंड वहाँ के एक साल के बराबर है। एक सेकंड दुखी रहोगे, वहाँ एक साल दुखी रहोगे, वचन ध्यान में रखना। एक सेकंड उदास रहोगे, नाराज रहोगे, वहाँ एक साल रहोगे, और एक साल भयानक दुखी रहोगे।
अति दुखी रहोगे और उपाय भी नहीं होगा तुम्हारे पास, क्योंकि बीज यहां से है, ऊर्जा आ रही है, परिणाम आ रहा है, कुछ भी करो तुम शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए अब तक जो हुआ है उसे बिंदी लगाओ, और अभी भी तुम पास्ट का डिलीट कर सकते हो सब कुछ। जहां जहां तुमसे गलतियां हुई है, कड़ा योग करो, अच्छे योग में बैठो और सारे पास्ट को डिलीट करो, सारे पास्ट को, और अपना कल्प सुहावना बनाओ। अभी भी बना सकते हो, और आज से ये गलती नहीं करना, नाराजगी की, उदासी की, वरना जीवन व्यर्थ जाएगी पूरी, कल्प पूरा व्यर्थ चला जाएगा, फिर पछताना पड़ेगा। वह समझ में ही नहीं आएगा कि हमारे जीवन में ये दुख क्यों। संगम में भी बाप मिलकर कोई बच्चे दुखी है, कारण है परिणाम अभी भी आ रहा है पिछले कल्प का। तुमने ही किया है उल्टा सीधा, उसका परिणाम तुम्हारे जीवन में आ रहा है। कम से कम अभी तो सीधा करो। समझ है? तो इसका परिणाम अगले कल्प में अच्छा जाएगा। समझ है? तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हें मिलता है, किसी और के कर्मों का फल तुम्हें नहीं मिलता। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए अभी सीधा करो, सीधे चलो, एक एक सेकंड को कीमती संभालो, कीमती समझकर अच्छे से संभालो, उसे जमा करो एक एक सेकंड को। उदासी नाराजगी को आने नहीं दो बच्चे। माया यहाँ का भी वर्षा छीन रही है और कल्प का भी वर्षा छीन रही है। ध्यान देना, यहाँ तो मैं हूँ बताने के लिए, पर कल्प में कोई नहीं है। द्वापर युग के बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर कली कौन है बताने के लिए? ये ज्ञान देने के लिए कौन है? कोई नहीं है। इसलिए जो कुछ करना है यहाँ पर करो। जब बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल हाजिर है, जो करना है करो। यहाँ खुश रहो, मौज में रहो, सुखी रहो, तो वहाँ सुख मिलेगा, वरना वहाँ भी पछताना पड़ेगा बच्चे। बड़े राजा बनकर भी दुखी रहोगे। समझ है? समझ कर चलो। पूरे कल्प के वर्षे की बात है, ध्यान देना। यहाँ बस तुम्हारा दिमाग लगा रहे मैं और मेरा बाबा, और खुशी, मौज, आनंद, इसी में तुम्हारा दिमाग लगा रहे। वह पूरी राजाई मिलेगी, सुख भरी राजाई। समझ है? कभी तुम्हारा छोटे राजा का पार्ट होगा तो आसपास के बड़े राजाएं कहेंगे पता नहीं इनके पास क्या है, राज्य भी इतना बड़ा नहीं पर बहुत सुखी रहते हैं, ये बेहद का सुख है। तुम उनके मित्र संबंधी होंगे। वो बड़े राजा कहेंगे हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, फिर भी हम दुखी हैं और ये सुखी है। संगम में सुखी रहे, इसका परिणाम यहाँ सुखी है। समझ है? खुशी कायम रखो। संगम पर सबसे बड़ी बात है खुशी कायम रखो। खुशी एज इट इज ट्रांसफर होती है, फिर तुम छोटे राजा बनो या बड़े राजा बनो, खुशी एज इट इज ट्रांसफर होती है। ध्यान में रखना। सिर्फ जितना ज्ञान योग करोगे, जितना ज्ञान उठाओगे, उस अनुसार राज्य मिलेगा। खुशी तो सबका वर्षा है। राजा बने या गरीब बने, खुश तो सब रह सकते हैं संगम के आधार पर। देखो बच्चे, चेक करो। इसलिए यहां पर कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं ना, शरीर भी छूटे पर खुशी नहीं छूटनी चाहिए। सदा खुशी कायम रहे। खुशी का ही महत्व है। हर बात खुशी के लिए तो करते हैं ना। अंतिम परिणाम क्या चाहते हो तुम? ज्ञान का, योग का, खुशी ना। अंतिम परिणाम क्या चाहते हो? भोजन का, ऊंचे वस्त्रों का, राजाई का, खुशी ना। ऊंचा महल, ऊंची गाड़ियाँ, माड़ियाँ, परिणाम क्या है? अंतिम खुशी। और खुशी कहाँ से आती है? संगम से। ध्यान में रखना बच्चे, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं छूटनी चाहिए। खुशी कायम रहे, मुस्कुराहट कायम रहे,
आनंद कायम रहे। वहाँ जो भी ड्रामानुसार राज्य मिलेगा तुम्हारे संगम के पुरुषार्थ अनुसार, हर्जा नहीं, पर खुशी कायम होगी उस राज्य में। इसलिए खुशी को कायम रखो। बदनसीब वही है इस दुनिया में जिनके पास खुशी नहीं, और सौभाग्यशाली वही है जिनके पास खुशी है। खुशी सब कुछ है, ध्यान में रखना। खुशी जैसे शरीर को चलाने वाला खून है। खुशी खुशी कायम रहे, हंसता हुआ चेहरा सदा रहे, खुश मौज वाला चेहरा सदा दिखे, सदा। ध्यान देना बच्चे। यह तो जरूर है जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते हैं। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है, ज़रूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह ज़रूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते हैं, पाप करना छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर रहते हैं, परंतु ऐसे नहीं उनके कर्म अकर्म होते हैं। बाप समझाते हैं इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होंगे। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, न दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आए हैं। बाप कहते हैं हमने आगे भी कहा था कि इन जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं आता ही तब हूँ जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पीटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं मैं आऊँगा तब जब नरक को स्वर्ग बनना है। भारत प्राचीन देश है, जो पहले थे उनको ही अंत तक रहना है। 84 का चक्र गाया जाता है। गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया है। वह समझते हैं चरखा है, परंतु है ड्रामा सृष्टि का चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानने से ही अशोक बन जाते हो। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया है। तुम इस 84 जन्मों के चक्र को याद करने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो। 21 जन्मों के लिए इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। यह श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छीछी हो गया है, यह दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। गायन भी है अंतकाल जो स्त्री सिमरे। अब बाप कहते हैं अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है।
नारायण पद मिलता ही है सतयुग में, बाप के सिवाय यह पद कोई दिला न सके। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, पढ़ाने वाला है बाप जिसकी महिमा सुनी ओम नमो शिवाय। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए हैं, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। बच्चे पता है आपको धर्म कर्म भ्रष्ट कौन है? जो मनमत परमत पर चलते हैं। समझ की बातें, जो मनमत परमत पर चलते हैं ना, वो धर्म और कर्म भ्रष्ट हैं। इसलिए श्रीमत पर अटेंशन देना। श्रीमत ही कर्म को ऊंचा बनाती है, ऊंचे कर्म सिखाती है और ऊंचे कर्मों से ऊंचा धर्म बनता है। ध्यान में रखना, श्रीमत के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है ऊंचा बनने का। हो तो मुझे भी बताओ, मैं बच्चों को बता दूंगा। और कोई उपाय नहीं है यहाँ पर। श्रीमत एक ही उपाय है ऊंच बनने का। इसलिए ध्यान देना, तुम अगर मनमत परमत पर चलते हो तो तुम कंप्लीट धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो। धर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, ये जो बाप का धर्म है ना, वो धर्म भ्रष्ट। और कर्म भ्रष्ट, मन में जो आया, जो जिसने सुनाया कर रहे हो। वो कर्म मुझे एक्सेप्ट नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है, इसलिए तुम कर्म भ्रष्ट भी हो। मनमत और परमत का कोई भी कर्म, कितना भी ऊंचा कर्म हो, मुझे स्वीकार नहीं है। कितना भी ऊंचा कर्म क्यों ना हो, बाप को स्वीकार नहीं है। मनमत का है वो, परमत का है। श्रीमत का हर कर्म श्रेष्ठ कर्म है, इसलिए श्रीमत ऊंची है। ध्यान में रखना। तो श्रीमत पर चलते रहना। देवताएं तो पवित्र थे, अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनने चाहते हो तो पवित्र बनो। प्रतिज्ञा करो, बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, कितने क्रोधी लोभी हैं। वह श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। इसकी निशानी है बच्चा रोना शुरू कर देता है। जैसे गर्भ से निकला रोना शुरू। रोने से किसी को सुख मिलता है क्या? कोई अगर रो रहा है तो उससे कोई सुखी होता है कभी? रोने से चेक करो, दुखी होता है ना। भल तुम्हारी मान्यता है बच्चा रो रहा है माना बच्चा हेल्दी है, माया की हिसाब से हेल्दी है। तुम्हारे साइंस की मान्यता है ना, बच्चा जन्मते ही रोने लगा माना अच्छा है, हेल्दी है। रोया नहीं माना कोई कमजोरी है उसके अंदर, कोई कमी है। जन्मते ही बाहर निकलते ही पाप शुरू बच्चे से। अब ये पाप कब बंद होंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे। जब तक मनमत परमत पर चल रहे पाप कर रहे हैं। मनमत परमत पर कभी पुण्य नहीं हो सकता। ध्यान में रखना बच्चे, पाप ही होता है। तुमने कितना भी ऊंचा कर्म किया, ऊंचा कार्य किया, लेकिन किया मनमत परमत पर ना, तो किसकी मत थी? माया की। तो क्या है? पाप ही है। माया कभी पुण्य नहीं करा सकती। समझ है? बहुत बच्चे हैं
बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं, लेकिन किस पर? मनमत पर, परमत पर। कभी वतन में आके श्रीमत ली है? बाबा फलानी जगह प्रदर्शनी लगानी है, फलानी जगह क्लास करना है, करे क्या? कोई हॉल लेना है, बड़ा क्लास रखना है, रखे क्या? कोई भट्टी रखनी है, कोई रिट्रीट रखनी है, कभी श्रीमत लिए वतन में आकर? तुम्हारे मन में जो आता है वो तुम करते हो। तुम आपस में सलाह करते हो और जो मन में आता है करते हो। बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि सलाह नहीं करो, करो, पर सलाह करके कंक्लूजन निकाल के मेरे पास ऊपर आओ पूछने के लिए, ये करना है क्या? फिर मैं राय दूंगा करना है या नहीं करना है। मनमत से तुमने कितनी भी प्रदर्शनियां लगाई, कितने बड़े बड़े भी मेले किए, कितने बड़े बड़े भी रिट्रीट किए, भट्टियां की, उसका बोझा तुम पर। ध्यान में रखना बच्चे, जिम्मेवार तुम हो यज्ञ के हर ऊर्जा के लिए। फिर शारीरिक ऊर्जा हो, जिन बच्चों को शारीरिक कष्ट हुए उसमें सेवा देनी पड़ी, वह सेवा करने की वो हो, मानसिक ऊर्जा हो या धन की ऊर्जा हो, जिम्मेवार तुम। वतन में आके पूछा मुझे कि बाबा ये फलानी सेवा करने का संकल्प उठाए, आपसे आया है, करे क्या? प्रदर्शनी लगाने का संकल्प उठाए, लगाए क्या? समझ है? बच्चे उस घड़ी कहेंगे बाबा मुरली में तो आपने कहा है, मुरली में तो आपने कहा है कि प्रदर्शनी लगाओ, मेले करो। कब कहा है मैंने? कौन सी मुरली में कहा है? कौन से ईयर में कहा है? कौन से मास में कहा है? कौन से दिन में कहा है? तब किया, तब किया तुमने। अब क्यों मन से कर रहे हो फिर? अब शायद मैं नहीं करवाना चाहता, तुम्हें पता है मैं करवाना चाहता हूं या नहीं करवाना चाहता हूं। तुम कैसे अपने मन से कर सकते हो? अपनों में डिसीजन लेके कैसे कर सकते हो तुम ये सब? किसने कहा तुम्हें करने के लिए? समझ है? बोझा तुम पर। ध्यान में रखना बच्चे, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मेरी श्रीमत से जो कार्य हुआ है उसी का मैं जिम्मेवार हूं, बाकी मैं किसी भी बात का जिम्मेवार नहीं हूं। बाकी तुम जानो और तुम्हारा कर्म भोग जाने, तुम्हारे कर्म जाने और तुम जानो, तुम्हारा भाग्य जाने, तुम्हारी माया जाने। समझ है? तुम्हारे मन में संकल्प उठा प्रदर्शनी लगाने का, किसने दिया? जब मैंने कहा तब लगाई नहीं, और अभी 4 साल के बाद 10 साल के बाद संकल्प उठा है मन में प्रदर्शनी लगाने का, मेला करने का, किसी हॉल में बड़ा क्लास रखने का। किसने संकल्प उठाया? तुम मेरी बात नहीं मानते और संकल्प आते उन्हें ऐसा कैच करते हो जैसे मैंने सम्मुख बात की है तुमसे। कहते हो संकल्प आया, बाबा से टचिंग आई। बच्चे चेक करना, बाबा से आई या माया से टचिंग आई? माया भटका रही है या क्या हो रहा है? ध्यान से चेक करना, मनमत पर नहीं चलना। ये सब पाप है। मनमत पर जो किया है तुमने सब पाप है, ध्यान में रखना। श्रीमत पर जो किया वो सब पुण्य है। इसलिए तुम तुम्हारा भुगतो। समझ की बात है। बाप की श्रीमत के बिना तुम यज्ञ की पिन भी यहां से वहां नहीं कर सकते। यज्ञ जिसका है उसको पूछना पड़ेगा। ध्यान देना। तुम्हारे सेंटर में किसी को भेजूं और कहूं इनको बिना पूछे पेंटिंग करो, अलाउड करोगे? बिना पूछे पर्दे बदलो, अलाउ करोगे? वो है मेरा सेंटर, तुमने अपना समझ लिया ऊपर से, फिर भी कहता हूं तुम्हारे सेंटर पर अलाउ करोगे? तुम्हारे घर में मैं किसी को भेजूं और कहूं इनके घर में अच्छी बातें करने के लिए, बुरा नहीं, अच्छा नहीं, सोने के पर्दे लगवा देता हूं, लगाने दोगे? समझ है?
तो मेरे यज्ञ में मेरी मर्जी के बिना तुम कैसे कर सकते हो? मैं बोलता नहीं कुछ, धर्मराज डंडा उठाता है। बाप तो बस राय देता है, बाप बस बताता रहता है, जो करना है करो, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य, जो करना है करो अपनी मर्जी से। बस सिंपल डेफिनेशन ध्यान में रखना, मन मत पर मत पाप है, श्रीमत ही पुण्य है। फिर जो करना है करो, पुण्य करो या पाप करो, मैं तो सिर्फ ज्ञान देने आया हूं। समझ की बात है, समझदार ही समझते हैं। इसलिए बाप के बिना, बाप के श्रीमत के बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। तुम्हें मिली है ना श्रीमत, 8 घंटा मुझे याद करो, मुरली पढ़ो, ड्रिल करो, सकाश दो, करते रहो। बाकी इन बातों में क्यों जा रहे हो? बहुत बच्चे हैं, अभी बाप जब सुनाएगा और ये जो सुना रहा है, फिर जरा ताला खुलेगा बुद्धि का, फिर पता चलेगा हमने क्या क्या किया, अब क्या करें। अभी भी चांस है, करो योग, और आगे से मन मत पर मत नहीं चलाना। समझ है, भविष्य में मन मत पर मत ना चले। इसलिए यहां सब पाप करते रहते हैं, बस पाप और कुछ भी नहीं। गर्भ से निकले पाप शुरू, पहले सेकंड से पाप शुरू हो जाता है। दुखी किया ना रोकर सभी को, हुआ पाप, शुरुआत पाप की। समझे, आते वक्त खुद रोता है, जाते वक्त दूसरों को रुलाता है। पुण्य किया कहीं, पाप ही किया ना, वही तो बातें हैं। इसलिए श्रीमत को कायम रखना। तुम्हारे मन में विचार भी नहीं आना चाहिए, जब बाप का यज्ञ है, बाप बैठा है, तुम्हें जो सेवा मिली है, जो श्रीमत मिली है, वो करते रहो। दूसरा विचार आना भी नहीं चाहिए मन में, गलती से भी नहीं आना चाहिए। ध्यान में रखना, समझ की बात है। यहां है गर्भ जेल, बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियाँ उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहाँ में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाए हैं। शांति धाम से ही आत्माएं आती हैं। आत्मा तो स्टार के मिसल है, जो भ्रकुटी के बीच में रहती है। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। वापिस वही बात, बच्चे कम से कम विनाश होने से पहले और तुम्हारा शरीर मरने से पहले श्रीमत पर चलो। कम से कम ध्यान दो, श्रीमत पर चलने का एक संस्कार बनाओ, वरना जितना किया वो सब व्यर्थ जाएगा। ध्यान में रखना, क्योंकि तुमने वो मेरी श्रीमत से नहीं किया है। भल तुम रोज 100 मुरलियां भी पढ़ते होंगे, तुम रोज 8 क्या 16 घंटा, 16 क्या 24 घंटा भी योग करते होंगे, पर श्रीमत से तुमने कुछ भी नहीं किया है। कम से कम विनाश होने से पहले, तुम्हारा शरीर मरने से पहले श्रीमत पर चलने का संस्कार धारण करो, तो तुम्हारा नाम
बाप की लिस्ट में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। बाप की लिस्ट में, रुद्रमाला में सिर्फ श्रीमत पर चलने वालों का नाम होता है, श्रीमत पर चलने वालों का। समझ हैं? किसी ने 100 साल 8 घंटा योग किया, रोज 10 बार मुरली की, श्रीमत पर कभी नहीं चले। और कोई 100 साल योग का आता पता नहीं है, पर श्रीमत पर चलते रहे, मुरली का आता पता नहीं, पर श्रीमत कभी छोड़ी नहीं। जैसे समय मिला किया योग। बाप ने कहा है 8 घंटा, पर उन्हें जैसे समय मिला कोशिश कर रहे 8 घंटा निकालने की, 8 मिनट ही करते रहे जीवन भर। 10 बार मुरली नहीं, एक ही बार मुरली हुई, पर दिल से हुई, श्रीमत अनुसार। किसको विश्व महाराजन बनाए बताओ? श्रीमत वाले को बनाए या मनमत परमत वाले को बनाए विश्व महाराजन? तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही हिसाब लगाओ। इसलिए ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना बच्चे, ध्यान देना। अभी बाबा ने बता भी दिया, शरीर छोड़ने से पहले और ये विनाश होने से पहले कम से कम श्रीमत पर चलो, तो सब किया हुआ सफल होगा, किया हुआ सफल हो जाएगा, वरना सब व्यर्थ जाएगा बच्चे। मनमत परमत का है सब। अभी आज इसी घड़ी जाग जाओ। मैं कुछ नहीं जानना चाहता तुमने मनमत परमत क्या चलाई अब तक, तुम भी भूल जाओ। इस घड़ी से श्रीमत शुरू करो। मैं तो कुछ भी पकड़ के नहीं रखता किसी का, तुमने ही कचरा बुद्धि में पकड़ के रखा है। समस्या तुम्हारी है, इसलिए आज से चलो। देखो बच्चे, वो भी चल सकते हो तो चलो, मन हो तो चलो। समझे? न ड्रामा कभी विनाश होता, न एक्ट बदली हो सकती। यह भी वंडर है, कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। यह कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पार्ट शुरू करती है। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते हैं, वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा हैं, माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता, माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि रचते हैं। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति धाम में रहती है, परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की यह महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी ज़रूर देना पड़े। मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी। अभी अपवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई। 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यह शूद्र बन पड़े। अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो।
बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम में रहती हैं। सबका सद्गति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं। और ही कह देते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं, तुमको किसने कहा? कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है। गीता किसने बनाई? भगवान उवाच, मैं तो इस साधारण ब्रह्मातन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़े ही सिखाई जाती है। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, यह कैसे हो सकता? कल्प पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अब फिर से बना रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। फिर भल कोई माने व न माने, समझते हैं हमारे लिए मंजिल ऊंची है। फिर भी कुछ न कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी रहते हैं। नाम ही है हेवन। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं। यह है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है। सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं कि इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका। जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज़ भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में ज़रूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान ज़रूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं, बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है।
इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। 2 नंबर, माया का घूसा कभी नहीं खाना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। कुछ भी हो जाए, वाह ड्रामा वाह। कोई तुम्हें गाली भी दे, तुम्हारा अपमान भी करे, तुम्हारी निंदा भी करे, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारा नुकसान भी करे, वाह ड्रामा वाह। तुम प्रभाव में नहीं आएंगे। ये सूत्र है, बाबा के जितने सूत्र हैं ना, बाबा ने दिए हुए, ये सब सूत्र है संगम युग के, ये सब मंत्र है संगम युग के। पर सभी बच्चे नहीं संभालते इन्हें, ऊपर नीचे हो जाते हैं। दूसरों के लिए होगा तो कहेंगे वाह ड्रामा वाह। कहो आप, तुम कह के दिखाओ जब तुम्हारे लिए हो। दूसरों के लिए ज्ञान बढ़ा देंगे, समझ है। इसलिए वाह वाह करते चलो, वाह वाह की दुनिया आ जाएगी। वाह वाह करेंगे, वाह वाह की दुनिया आएगी, समझ है। ध्यान देना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। बच्चे सोच रहे होंगे बाबा क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इतनी सी बात श्रीमत, हम भी सोच रहे समझ में क्यों नहीं आ रहे, इसलिए हम मुस्कुरा रहे हैं। किस श्रीमत पर हम कितना समझाएं और किस किस रूप से समझाएं। क्या है श्रीमत? बस बाप का कहना मानना ना। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। खुद का कहना और दूसरों का कहना ना मानना और बाप का कहना मानना, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। छोटे बच्चे को भी समझाए तो शायद समझ में आएगी। वो ABCD निकालते, वो जो A है ना उससे भी सहज है। 1 2 3 4 निकालते, उसमें से 1 से भी सहज है श्रीमत। बस बाप का कहना मानना, अपने मन का कहना ना मानना। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही बच्चों को? पता नहीं दिमाग है या नहीं है बच्चों के अंदर। तुम कैसे समझाओगे किसी को जब 2 बार 3 बार समझाना पड़े? तो कहोगे ना, अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कितनी बार समझाए? बाप तो इतने सालों से समझा रहा है। श्रीमत इतना सा शब्द है, छोटा सा शब्द श्रीमत, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप ही जानो और ड्रामा ही जाने। ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।